स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी कि ग्राफ से इसको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या था, हम इसको रिकॉल करेंगे कि अगर हम एक गैस का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखें और उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रखें और उसका वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देखें, तो हमें पता चलता है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/वॉल्यूम, यानी कि सॉरी, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, या हम कहते हैं प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के। ठीक है, इन दोनों कंसेप्ट को लेके हम चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं, प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। इसका मतलब है प्रेशर जो है ये इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहिए, या अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही हूँ तो प्रेशर को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए हमने कुछ वैल्यूज ले ली, हमने वॉल्यूम को इंक्रीज करते गए और हमने प्रेशर की वैल्यूज देखते चले गए। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास फिर किस तरह का ग्राफ आया। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से ग्राफ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ आ गया है और इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, इस ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि देखिए वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम मेरे पास इतना था, ठीक है, और इसमें मेरे पास प्रेशर जो है वो इतना था। ठीक है, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम मेरे पास इतना है, यहाँ पे है, ठीक है, तो प्रेशर इसके अगेंस्ट देखिए डिक्रीज कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है और इसको हम, ये कर्व लाइन आती है जो कि डाउनवर्ड जा रही है, और इसको हम कहते हैं, अगर इसको ग्राफ की टाइप्स में से देखें तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोला। ठीक है, ये हमारे पास हाइपरबोला आ जाता है। और अगर हम इसको इस बेसिस पे देखें कि हमारे पास इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हमने रख के किया था, इसलिए हम इसको कहते हैं, इस ग्राफ को आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, आइसो मतलब सेम और थर्म मतलब हीट, तो इसलिए हमारे पास सेम इसमें हमने टेम्परेचर रखा है, इसलिए हम इसको कहेंगे आइसोथर्म। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ आ गया। अच्छा, हमने यहाँ पर इसको एक और तरह से भी रिप्रेजेंट करा है कि हमने कहा कि प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के। ठीक है, हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट भी लिया ना, हमने यहाँ पर ये बात भी बोली थी। तो इसके अगर हम देखें तो डायरेक्ट रिलेशन जब आएगा तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, जब हम 1/वॉल्यूम, यानी कि इंस्टेड ऑफ हम वॉल्यूम लें, हम 1/वॉल्यूम यानी इनवर्स ऑफ वॉल्यूम लेंगे, तो प्रेशर के साथ इसका अगर रिलेशन देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ देख लिया। अच्छा, अब हम ऐसा करेंगे कि हम इन्हीं ग्राफ्स के अंदर एक और चीज देखेंगे, और वो ये होगी कि देखिए जो फर्स्ट वन ग्राफ था ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ था। अब हम ऐसा करेंगे कि हम टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर हमने वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू किया। ठीक है, और हमने प्रेशर को भी, फिर हमने देखा कि उस प्रेशर की हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ऐसा करने पे हमने क्या देखा कि हम देखते हैं कि जी जब हमारे पास जो ग्राफ था ना, अब वो इस जगह पर नहीं आएगा बल्कि इससे ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा। चलिए हम इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं। यहाँ पर हम इसको डिफरेंट कलर से शो करेंगे। इसको हम कर देते हैं कि हमारे पास अब क्या है कि हमारे पास ग्राफ जो है वो ऊपर आया। ठीक है, किस वजह से आया, इसकी रीजन ये है कि देखें, जैसे ही इस पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट पे बात कर लें तो देखें जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, तो हमारे पास जो प्रेशर है वो भी क्या कर जाएगा, उस पॉइंट पे देखें इंक्रीज्ड प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यानी प्रेशर इंक्रीज कर गया है। अब यहाँ लाइंस देखिएगा, ब्लू वाली लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, T1 को रिप्रेजेंट कर रही है, टेम्परेचर 1 को, और ग्रीन वाली T2 को यानी टेम्परेचर 2 को। और हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, नीचे लिखेंगे कि हमारे पास T1 जो है वो लेस देन T2 है, इसका मतलब है हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। और अब देखिएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई मॉलिक्यूल्स की और गैस मॉलिक्यूल्स की, और उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से अब देखें इस पॉइंट पे, अगर हम एक पॉइंट देखें उसके ऊपर हम देखते हैं पहले कोलिजन जो थी T1 पे, वो यहाँ इतना प्रेशर आ रहा था कोलिजन की वजह से, लेकिन कोलिजन इंक्रीज कर गए जैसे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया। तो देखें प्रेशर, कोलिजन इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज कर गया। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि ग्राफ हमारे पास जो है वो अवे आया। नेक्स्ट जो है वो उसके बाद आएगा अगर हम टेम्परेचर मजीद इंक्रीज करते जाएं, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आएंगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज, सॉरी, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर इसी सूरत हाल को हम इधर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम प्रेशर और जो हमने इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के अगेंस्ट जो
यहाँ पर हमने रिलेशन देखा है, इसी में हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे करते नीचे ले आते हैं ताकि हम देखेंगे कि अगर टेम्परेचर्स को हम यहाँ पर क्या करें, इंक्रीज करते चले जाएं और हम यहाँ पर वैल्यूज लें तो हमारे पास यहाँ पर किस तरह से चेंज होगा, ठीक है, ग्राफ किस तरह से किस तरफ मूव करेगा, इसको हम देख लेते हैं। और उससे पहले हम यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि देखें ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जहां पे सारी वैल्यूज जीरो होती हैं। इसकी रीजन देखते हैं कि देखें जब मेरे पास प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, तो मेरे पास वॉल्यूम जो है वो इसके इन्वर्स है, उसको इन्फिनिटी होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। और इन्फिनिटी का इन्वर्स यानी कि 1/v का इन्वर्स यानी v का इन्वर्स या इन्फिनिटी का इन्वर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम का इन्वर्स हमारे पास इस वक्त क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी का इन्वर्स, और वो हमारे पास क्या होगा, जीरो, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो देखें दोनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यू जीरो है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर और इन्वर्स जो है वो दोनों यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, तो फर्स्ट टेम्परेचर पे तो हमने यहाँ पर इस तरह से ले लिया ना कि ये हमारे पास T1 था, इस पे हमने क्या किया कि ग्राफ ले लिया अपना। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, गैस की टेम्परेचर को इंक्रीज किया, और हमने एक और ग्राफ लिया जिसके अंदर हमने 1/v की वैल्यूज और p की वैल्यूज जो है वो प्लॉट की, ठीक है। फिर हमने एक और दफा इंक्रीज किया, यानी कि हमारे पास अब 3 ग्राफ्स आने चाहिए। तो हम 3 ग्राफ्स देखेंगे वो किस तरह से हमारे पास होंगे, यहाँ पर हम लेकर आएंगे, ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर हम देख लेते हैं कि हुआ क्या, कि देखिए वॉल्यूम इंक्रीज करने से, वॉल्यूम इंक्रीज किया मैंने तो इंक्रीज के लिए हम यहाँ पे अप का एरो डालेंगे, तो उससे वो किस वजह से हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज किया, और वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो उसका मतलब है कि जो 1/v है वो जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, 1/v डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस तरह हमने यहाँ देख लिया। तो 1/v जब डिक्रीज करेगा तो प्रेशर को भी डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब जो हमारे पास ग्राफ है वो किस तरफ मूव करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे यहाँ पे 1/v की वैल्यूज जो है वो डिक्रीज करती जाएंगी, किस तरह से, ये देखें। चलिए पहले तो यहाँ लिखेंगे ना, ये T1 पे है, ये T2 है, ठीक है, और ये T3 है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे टेम्परेचर 1 जो है वो सबसे कम था, उससे ज्यादा टेम्परेचर 2 था, उससे ज्यादा टेम्परेचर 3 था। अब ये देखिए होता क्या है कि देखिए 1/v अगर पहले इतना था तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो क्या हो गया है कि वो इधर इसकी वैल्यू पहुंच गई, ठीक है, यानी कि प्रेशर देखें ये हमारे पास इस पे यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू आ गई थी, और टेम्परेचर मजीद इंक्रीज करने पे यही 1/v जो है वो हम देखें यहाँ पर हमारे पास इस तरह से प्रेशर की इस तरह वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हमारा ग्राफ होता है ना, जब हम किसके अगेंस्ट लेते हैं, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर के अगेंस्ट लेते हैं, तो वो हमारे पास प्रेशर का जो एक्सिस है ना उस तरफ मूव करता है, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि मजीद देख लेते हैं, यहाँ पर हमने बॉयज लॉ को एक और तरह से अब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और वो क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है कि प्रेशर हमने कहा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो हम यहाँ पर अगर देखें इसको तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, इक्वालिटी साइन आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो हट जाएगा, और हम कहते हैं कि यहाँ पे इज इक्वल टू या इक्वालिटी का साइन आया, और साथ में हमारे पास कांस्टेंट आएगा, और 1/v इसी तरह आ जाएगा। अब मैं क्या करूं कि 1/v में से ये जो v है इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाऊं, तो मेरे पास हो जाएगा pv, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होते हैं, एक कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर इसी के लिहाज से अब हम यहाँ पर एक ग्राफ देखेंगे, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाता है कि हम देख रहे हैं कि जी प्रेशर को इंक्रीज करें तो वॉल्यूम उसी के मुनासबत से डिक्रीज करेगा ना, है ना, यही होगा ना कि प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ मैं, जिस तरह यहाँ कर रही हूँ, तो वॉल्यूम उसी के मुनासबत से डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमारे पास एक प्रोडक्ट होगी वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। इसी वजह से हमारे पास देखिए स्ट्रेट लाइन आ गई कि ये जो प्रेशर बेशक इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाती है वैल्यू, इसका प्रोडक्ट जो आ जाता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। हमने देखा कि पीवी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू इधर की, ठीक है। फिर हम ऐसा करते हैं, इसमें भी अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके देख लेते हैं कि अगर हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास इसका यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे लेकर आएंगे और इसका यहाँ पे हम इसका रिजल्ट देखेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हम जो है एक और ग्राफ लेकर आ गए हैं। अब इस ग्राफ के अंदर देखिए क्या है, ये हमारे पास T1 था और ये हमारे पास क्या है T2। और हमारे पास क्या था कि T1 जो है हम कहते हैं कि जी वो कम था, हमने टेम्परेचर जो है इंक्रीज किया तो T2 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि देखें हुआ क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो इसलिए हमारे पास जो पीवी था यानी प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर था वो भी हमारे पास एक इंक्रीज्ड वैल्यू आ गई, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गया और अब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आई है। और उसको अगर हम जब प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, ठीक है, यानी प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो देखें वो जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है यानी पीवी वो कांस्टेंट रहेगा, के ही रहेगा, ठीक है। ये बेशक अभी के प्राइम इसकी वैल्यू हम ये कह सकते हैं के प्राइम हो गई, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट चेंज तो हुआ है लेकिन वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। वो भी एक और कांस्टेंट है जो कि हम कहेंगे वो भी थ्रू आउट जो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट चीज है ना इस वजह से, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और हमारे पास कांस्टेंट जो एक नया कांस्टेंट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट कौन सा था, के था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया कि एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखी बॉयल्स लॉ की डिफरेंट वे से। एक तो हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। दूसरा हमने ये देखा कि हमारे पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के। और एक बेसिक चीज जो हम सबसे पहले देखी ही थी वो ये कि जो हमारे पास बॉयल्स लॉ होता है वो ये कहता है कि जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के।